श्री भरतलाल राय जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता अख्तर भारती साहब, तमाम नेतागण, पिछले दिनों ये शहर विषम परिस्थितियों में गुजरा। 15 अगस्त 1947 की आजादी के दिन का जश्न मनाने हम इस सदर चौक पर बैठे हैं। इस 15 अगस्त आजादी का दिन मुकर्रर करने वाला लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने 15 अगस्त की तारीख तय किया आजादी का। 200 साल हमारे देश के नौजवानों ने इस आजादी को पाने के लिए कितने बलिदानें दी, कितने मां की गोदें सुनी हुई, कितनी बहनों के मांगों के सिंदूर धुल गए, तब ये आजादी हमें मिली। इस आजादी के मतलब को हमें समझना होगा। निश्चित रूप से ये आजादी कितने नौजवानों के बलिदान के बाद मिली है, लेकिन कुछ लोग इस आजादी का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये मऊ शहर हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल के रूप में जाना जाता है। आने वाले दिनों में 6 महीने में फिर चुनाव होने वाला है। निश्चित रूप से हम लोगों को, आप लोगों को इस मऊ शहर, इस मऊ नगर के मुस्तकबिल को तय करने का समय आने वाला है। हम सबको, आपको मिलकर इस आजादी के दिन ये तय भी करना होगा कि हमें आपका कैसा नेता चाहिए, कैसा विधायक चाहिए। इस मऊ का नगर के विकास के लिए हमें आपको क्या करना होगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन हम आप कौमी एकता का मिसाल देते हुए इस मऊ के मुस्तकबिल के बारे में निश्चित रूप से सोचने का समय आ चुका है। इस 15 अगस्त 1947 के बारे में साथ में बोला, 15 अगस्त 1947 के बारे में बताने के लिए तमाम चीजें हैं, लेकिन हमारे तमाम वक्ता अभी बैठे हुए हैं। मैं इसके बाद नगर पालिका के हमारे सीनियर सभासद और समाजवादी पार्टी के लीडर अब्दुल सलाम साहब जी और तमाम दूसरी पार्टी के लीडरान, मुअज़्ज़िज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज जो हम लोग यौम जमहूरिया मना रहे हैं, ये ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब हमारी सीमाएं खतरे में हैं। हमारे देश के अंदर जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो हमारा आपसी तालमेल है, इस पर भी बहुत लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। दोस्तों और साथियों, इस आज़ादी को किस तरीके से हासिल किया गया, कितनी माओं ने अपने नौजवान बेटों की कुर्बानी दी, कितनी बहनों ने अपने सिंदूर धुले, कितने बुजुर्गों ने अपने कंधे का जो सहारा था उसको खोया है, तब जाके आज़ादी मिली। आज भारत सरकार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार ने 9 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक अमृत योजना, अमृत आज़ादी का जश्न मना रही है। और इसलिए मना रही है 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के मुस्तकबिल नौजवान ये समझे कि आज़ादी कैसे मिली और इस आज़ादी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों और साथियों, इस देश के जो सबसे बड़े शहीद आजम, जिनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह, उनकी तारीख शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम है।
शहीद आजम भगत सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के असेंबली में बम फेंका था। हालांकि बम से कोई से मरा नहीं था और उस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उस शहीद आजम को गिरफ्तार करने के बाद गए और उन्होंने आजादी के मतवालों को साथ में लेकर के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। अंग्रेज परेशान थे कि अहमदुल्लाह बहुत आतंक मचाया है, इसको कैसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन वो बहादुर साथी अंग्रेजों से लड़ता रहा। लेकिन उसी दयार में राजा जयनाथ सिंह ने अहमदुल्लाह साहब को बुलाया अपने घर। मंचासीन समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अब्दुल सलाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और एक अच्छे वक्ता संजय वर्मा जी, मुनव्वर मुर्गा जी का नाम ना लें तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। मुनव्वर मुर्गा जी, मुर्गा सब हटवा दीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं, कब तक मुर्गा बने रहिएगा। हमने ठीक बात, हाँ हाँ हाँ, राजनीति में थे और अच्छी बात कह रहे हैं इस मंच पर। हमारे नगर की शांति प्रिय जनता, आज़ादी कैसे मिली, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कहा। आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हम लोग आज़ाद देश के नागरिक के रूप में हैं। आज़ादी मिली तो एक गलत बात है कि केवल हिंदुओं ने कर लिया, फलाने ने कर लिया, ढिमाके ने कर लिया, ऐसा नहीं है। आज़ादी के पहले हमको लगता है कि जाति पात का नाम का कोई चीज़ था भी नहीं। आज़ादी के पहले, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, ये तो जहर हमको लगता है कि 1967 के बाद फैला कि ये यादव जी हैं, ये मौर्य जी हैं, ये हिंदू है तो ये मुसलमान है। ये सब हमको लगता है कि 67 और 69 के दंगे के बाद ये सब हुआ। उसके पहले कोई कुछ करता नहीं था। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जो फांसी घर थे वो कम पड़ गए थे, फांसी घर कम पड़ गए थे और जितने पेड़ थे उनके ऊपर लोगों को फांसी लगा लगा के लटकाया जाने लगा। उसमें कहीं मुसलमान पीछे नहीं था। 19 नहीं था, 20 और 20 था। 20-20 की लड़ाई इस देश का मुसलमान भी आज़ाद करने के लिए लड़ रहा था। इस पर उतना ही हक इस देश के मुझे एक साथ करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़े और बहुत बड़ी कुर्बानी दिया। जब बहादुर शाह जफर, जो आखिरी बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के, अंग्रेजों ने बंद करके उनको बर्मा ले जा करके बंद कर दिया। नसीब आदमी, ये थी देश प्रेम की भावना, उसमें न हिंदू था। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुए इसी मन से कि आज़ादी का जश्न जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए मनाया, आज़ादी में मरने वालों के पक्ष में भी बनाया जाए।